वाहिनी सम्मुख रहते गणेश, तीन देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। इस दोहे में सबसे पहले भवानी को याद किया है, यानी दुर्गा जी को स्मरण किया है। तो दुर्गा जो है सारे संसार की अधिष्ठात्री देवी हैं और उनका पर्व नवरात्रि का हमारे सामने है। अभी दूसरा, तीसरा, पाँचवा, छठवां दिवस आ गया भाई। और इस छठवें दिवस पर भगवती के जैसे कि हम 9 रूपों का ध्यान करते हैं, 9 रूपों की पूजन करते हैं, तो छठवां रूप है भगवती का कात्यायनी का रूप। अब कात्यायनी कौन है? कात्यायनी देवी जो है ब्रज की देवी है, ब्रज गोपियों की देवी है। ब्रज की गोपियों ने इस कात्यायनी की पूजा करके भगवान श्री कृष्ण को वर रूप में प्राप्त किया था। आज हम आपको अभी कात्यायनी की कथा सुनाते हैं और इसके पहले आपको पहले दिन से शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा सब सुनाते रहे हैं। आज सुनिए 6वां दिवस कात्यायनी देवी की कथा। ये कात्यायनी देवी जो है कात्यायनी ऋषि की पुत्री के रूप में इन्होंने अवतार लिया था। कात्यायनी ऋषि ने तपस्या की, उसकी कथा हम आपको सुनाते हैं। देखिए किस प्रकार से भगवती अपने भक्तों पर कृपा करती है और उनकी पुत्री भी बन जाती। तो यह कथा ये बताती है कि भक्त के वश में है भगवान। देखिए, शार्दूल वरवाहिना चंद्रहास आलोक, कृपा कोर से कीजिए दूर रोग अरुशोक। हे भगवती, आपकी कृपा के कांक्षी हम हमारे रोग और शोकों को दूर कीजिएगा। कैसी है आप? शार्दूल वरवाहिनी, यानी शेर पर सवारी है आपकी। और चंद्रहास से, आपका हास्य कैसा है, मुस्कुराना कैसा है, जैसे चंद्रमा जो है बिखा अपनी किरणें बिखेर रहा हो, इस प्रकार से। कत नामक एक ऋषि सुचरिचित, अब कथा सुनाते हैं आपको। ये कत नाम का एक ऋषि था, कात्य गोत्र है, बहुत प्रतिष्ठित। उनके कारण कत नाम के ऋषि से कात्य नाम का गोत्र शुरू हुआ और कात्य गोत्र से कात्य गोत्र में ही एक ऋषि हुए, उसका नाम था कात्यायन। कात्य गोत्र के ऋषि कात्यायन, कठिन तपस्या में लागा मन। और ये ऋषि महाराज ने, कात्यायन ऋषि ने बहुत कठिन तपस्या की आद्य शक्ति भगवती दुर्गा जी की। तो क्या हुआ, अब भगवती प्रकट हुई और प्रकट होकर के जब उन्होंने इच्छा प्रकट की कि माँ, हम आपको चाहते हैं कि आप हमारी पुत्री बन करके हमारे आंगन में खेलें, हम चाहते हैं, हमारे यहाँ पुत्री नहीं है। इस प्रकार से कात्यायन ऋषि ने जब प्रार्थना की, तो देखिए यहाँ इसी प्रकार का एक प्रसंग और आपको याद आ गया होगा इस समय है। क्यों प्रसंग से प्रसंग याद आ जाते हैं। मनु शतरूपा ने पृथ्वी में तपस्या की थी और जब भगवान प्रकट हुए तो उसने क्या वरदान मांगा था कि चाहो तुम ही समासुत प्रभु सन कवट कवन तो राव। अब आपसे क्या छिपाना, आप जैसे ही पुत्र चाहिए। तब क्या कहा था मालूम भगवान ने, या आप सरस खोजो कह जाई, नृप तब तन होय मैं आई। अरे भाई, मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊँगा। तो ऐसे ही यहाँ पर भैया कात्यायन ऋषि ने तपस्या की, जगत जननी दुर्गा प्रकट हुई और जब उन्होंने वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि माँ, हम चाहते हैं कि आप पुत्री बन करके हमारे आंगन में खेलें। तो कात्यायन मन इच्छा भारी, आदि शक्ति हो सुता हमारी। बड़ी इच्छा थी कात्यायन ऋषि के मन में, ये पुत्री के रूप में भगवती हमारे यहाँ पधारें। तो कात्यायन ग्रह जन्मी माता और कात्यायनी नाम विख्याता, इसलिए कात्यायनी नाम हुआ। आप समझ गए, आप कात्यायनी नाम कैसे पड़ा मैया का? कात्यायन ऋषि के यहाँ उनका जन्म हुआ, इसलिए कात्यायनी नाम पड़ा। माँ महिषासुर मर्दन कीना और जन जन को निर्भय कर दीना। ऐसी जगत जननी माँ जो है अनेक रूपों में, आपने ही तो माँ महिषासुर का मर्दन किया है। और ब्रज गोपिन तब ध्यान लगाया,
कर तप श्री कृष्ण वर पाया। कार्तिक के महीने में ब्रज की गोपियाँ आकर के यमुना में स्नान करती थी और स्नान करने के बाद में कात्यायनी देवी के मंदिर में जाकर के अब क्या करती थी, वहाँ जाकर के वरदान मांगती थी, मैया से प्रार्थना करती थी कि मैया हमें ये कन्हैया जैसा, हमें कन्हैया वर के रूप में चाहिए, हमारे दूल्हा बने कन्हैया। कन्हैया को पता चल गया, मैया ने प्रेरणा दी कात्यायनी ने, तो क्या किया कन्हैया ने आपको मालूम है कि जहाँ नहा रही थी गोपियाँ परीक्षा लेने के लिए पहुँच गए और वहाँ जाकर के उन्होंने चीरहरण किया, परीक्षा ली और उसके बाद में वरदान दिया और कहा ठीक है कात्यायनी की कृपा से मैं तुम्हें प्राप्त होऊंगा। तुमने बड़ी तपस्या की है, बड़ी सेवा की है कात्यायनी मैया की, इसीलिए जाओ मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। और जाकर के फिर देखते हैं आपकी रास लीला होती है, रास में सबको बुला करके भगवान सबकी इच्छा पूर्ति करते हैं। तो ऐसी ये और भैया तब से ही जिस गोपियों ने जब कात्यायनी की सेवा की थी तब से वरदान मिल गया उनको, जो भी कुंवारी कन्याएं और कात्यायनी की सेवा करेंगी, इसका एक मंत्र है वो बताऊंगा मैं आपको। वो जगह मैंने वीडियो बनाया है उसमें बताया है उस मंत्र को। और कुंवारी कन्याएं उसका जाप यदि 40 दिन करती हैं और बड़ी निष्ठा के साथ में तो भगवती कृपा करती हैं और सुंदर भगवान श्री कृष्ण जैसा ही वर प्राप्त हो जाता है। तो भैया ऐसी ये ब्रज गोपियों ने सेवा की और ये ब्रज मंडल में आज भी कात्यायनी का मंदिर बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। ब्रज मंडल में पूजित देवी है प्रसिद्ध ब्रज गोपिन सेवी, बड़ी प्रसिद्ध है भाई, ब्रज की गोपियों ने सेवा की थी, आज भी ब्रज मंडल में इनका प्रसिद्ध मंदिर है। धर्म कर्म यरु काम मोक्ष फल और देती माँ भक्ति भी अविरल। भैया देखिए ये भगवती जो है कात्यायनी की महिमा क्या है, विशेषता क्या है, इनका स्वभाव क्या है, ये प्रसन्न हो जाती हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म से जो अधर्मी है उसे धर्मवान बना देती हैं और जो कुछ दाम चाहता है उसको संपत्तिवान बना देती हैं, जो मोक्ष चाहता है उसे मोक्ष दे देती हैं और जो भक्ति चाहता है उसे भक्ति प्राप्त करा देती हैं। ऐसी है मैया कात्यायनी। जो जन चरण शरण में आ जाता, जो जन चरण शरण आ जाता और तेज प्रभाव शीघ्र पा जाता। और जो मैया की शरण में आ जाता है तो मैया जैसा तेजस्वी हो जाता है और उसका प्रभाव जहाँ जाता है वहीं लोग नमस्कार करने लगते हैं, ऐसी कृपा हो जाती है भैया मैया की। तो आप जो है ये कथा जरूर सुनें और उस दिन स्मरण करें, सुमरन करें, मैया को पूजन करें। और भैया इतनी आप रोज़ जो कथा मैं सुना रहा हूँ, यदि आपको समय नहीं है तो अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है, इसमें नवदुर्गा चालीसा, यही नौ देवियों का रूप लेकर के चालीसा तैयार किया है, उसमें भी यही सब रूप दिए मैंने। उसका आप एक बार श्रवण करिए, घर में सुबह शाम लगाइए, नौ दुर्गा का भजन कीजिए, निश्चित रूप से भगवती कृपा करेंगी। तो माँ की भक्ति से करें, माँ की शक्ति से कटें, माँ की भक्ति से कटें जन्म जन्म के पाप। ऐसी शक्ति है माँ में, माँ की यदि भक्ति यदि आप करते हैं तो जन्म जन्म के पाप दूर हो जाते हैं। माँ की भक्ति से कटें और जन्म जन्म के पाप, रहे न जीवन में कभी ताप पाप संताप। बोलिए कात्यायनी मैया की जय। हाँ तो बड़ी सुंदर कथा हम सब मिल करके हमने सुनाई, आपने सुनी और कुछ गुनी, और आप कात्यायनी मैया की जय। और मेरे जो आप सुन रहे हैं ना, तो नीचे आप जो टिप्पणी देंगे उसमें आप ज़रूर लिखिएगा कात्यायनी मैया की जय और बताइए कि ये कथा आपको कैसे लगी। मैं आपके लिए 9 दिन तक इसी प्रकार से कथा सुनाता रहूँगा। आज की ये 6वें दिन की कथा मेरे साथ आप भी बोलिए कात्यायनी मैया की जय, दुर्गा महारानी की जय, नर्मदा मैया की जय। मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, देख रहे हैं आप मेरे पीछे मेरे सर पर हाथ रखे हैं भैया दोनों ने, कौन ने? भगवान शिव प्रिय मेकल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। ऐसी भगवती नर्मदा है एक तरफ दुर्गा जी बैठी हुई हैं जिनका पुष्प की माला जिनके गले में है। तो इन दोनों की कृपा से मैंने आपको कात्यायनी की कथा सुनाई। और कल आप जो है 7वां जो है
7वां दिवस कालरात्रि का, 8वां दिवस है महागौरी का, 9वां सिद्धिदात्री का। तो रोज आपको मैं एक कथा सुना रहा हूँ। बोलिए कात्यायनी मैया की जय।